हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। और इस क्वेश्चन में आप नया सीखने वाले हो, कंपनसेटिंग एरर को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल को भी हम रिवाइज करेंगे। जो हम अपना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर जो मिस्टेक्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि जहां पर अकाउंटिंग बेसिक्स को ही रॉन्गली लेकर के रिकॉर्डिंग की गई है। कंपनसेटिंग एरर वो होती है जहां पर एक अकाउंट दूसरे अकाउंट की मिस्टेक को सेटल कर देता है। तो इन दोनों मिस्टेक को आप ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते। ट्रायल बैलेंस इन मिस्टेक्स के बावजूद भी आपका मैच हो जाएगा। ये आपकी टू साइडेड एरर है, इसलिए आप इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अकाउंट्स रॉन्ग होते हैं, उनको ही आपस में रेक्टिफाई करते हो आप। किस तरह से करोगे, देखो। आपने एक मशीनरी परचेज की 5,000 रुपए की, जिसे आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो यहाँ पर ये एरर हो गई है, एरर ऑफ प्रिंसिपल की, जिसे आपको रेक्टिफाई करना है। आपने क्या एंट्री बना दी है? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। जब भी कोई एसेट परचेज की जाती है तो वो उस एसेट के नाम से उस अकाउंट में डेबिट की जाती है। तो यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। अब यहाँ जो मिस्टेक हो गई है वो हो गई है आपकी परचेज अकाउंट को, जिसे आपने जबरदस्ती का डेबिट कर दिया है। कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, वो तो सही है। अब ये जो जबरदस्ती का अकाउंट डेबिट हो गया है, इसको हटाना है। मशीनरी अकाउंट जो नहीं डला है उसको आपको डालना है। तो इसको कैसे करोगे आप? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो, जो आपको करना है। सही में आपको एंट्री करनी है, तो वो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए से। अब जो परचेज अकाउंट है उसको आपको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए आप इसी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो बैलेंस भी इसका जीरो हो जाएगा। यही हमें चाहिए था, परचेज अकाउंट से 5,000 रुपए की अमाउंट को हटाना था। अब मशीनरी अकाउंट है, वहां पर आपका बैलेंस आ जाएगा 5,000 रुपए। और ये हो गई आपकी करेक्शन इस ट्रांजैक्शन की मिस्टेक की। एंड में लिखोगे मशीनरी परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने कुछ लीगल चार्जेस के लिए मोहन कपूर को पेमेंट की है 700 रुपए की। आपने जब पेमेंट की तो मोहन कपूर को की है, और आपने ये सोचा उसी को आप पेमेंट कर रहे हो, उसी के अकाउंट में आपने उसी के नाम से पैसे डेबिट भी कर दिए। आपने एंट्री बना दी है मोहन कपूर अकाउंट डेबिट 700 रुपए टू कैश अकाउंट 700 रुपए। पैसे आपने उसको दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये खर्चा है। खर्चा किस वजह से हुआ है, किस नाम से हुआ है, आपको उस अकाउंट में ये खर्चा बुक करना था। लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट करने थे 700 रुपए, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था 700 रुपए से। कैश तो ठीक किया है आपने, जो खर्चा बुक करना था वो खर्चे की जगह आपने उस पर्सन के नाम को बुक कर दिया है जिसको आपने पेमेंट की है। वो आपको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आप अगर इसी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जो मुझे चाहिए, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट करना है, उसे मैं डेबिट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट 700 रुपए, मोहन कपूर अकाउंट क्रेडिट कर दो 700 रुपए से। लीगल चार्जेस रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। ये थी आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, आपने कोई मशीनरी परचेज की है एस्कॉर्ट कंपनी से 10,000 रुपए की, जिसे आपने एस्कॉर्ट कंपनी के अकाउंट में ही डेबिट कर दिया। मतलब कि आपने मशीनरी परचेज की है, उसकी पेमेंट आपने 10,000 रुपए की एस्कॉर्ट कंपनी को की है। तो आपने अकाउंट भी उसी के नाम से बना दिया कि उसको मैंने पेमेंट की है, तो उसी के नाम से आपने डेबिट कर दिया। आपने एंट्री क्या बना दी है? एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000। यहाँ पर ये एस्कॉर्ट कंपनी नहीं आना चाहिए था। आपने एस्कॉर्ट कंपनी को पेमेंट क्यों की है? मशीनरी खरीदने के लिए। तो मशीनरी आपके बिजनेस में आई है, वो एसेट है, उसी के नाम से आपको अकाउंट खोलना था। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। ये आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई है। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? कैश को नहीं हिलाना, क्योंकि कैश सही है। आपको क्या हिलाना है?
एस्कॉर्ट कंपनी को हटाना है। आपको इसी अकाउंट को इसी अमाउंट से क्रेडिट करना होगा इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। और मशीनरी अकाउंट आपको लाना है तो इसको आप लिखोगे, डेबिट करोगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। इसको कैंसिल कर रहे हो तो क्रेडिट कर दो टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट, 10,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी परचेज्ड रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड, ये आपकी नरेशन हो जाएगी इस रेक्टिफिकेशन एंट्री की। नेक्स्ट है, आपने एक टाइपराइटर खरीदा है 6,000 रुपए का, जिसे आपने गलती से परचेज बुक में लिख दिया है। कोई भी एसेट परचेज की जाती है वो आप परचेज बुक में नहीं लिखते हो। परचेज बुक में जब भी खरीदा जाता है वो क्रेडिट परचेज के लिए आप पोस्टिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। तो आपने क्या एंट्री कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए टू क्रेडिटर। क्रेडिटर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि परचेज बुक में क्रेडिट की एंट्री होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी उधार में ही खरीदा गया है, तभी आपने इसको परचेज बुक में लिखा है। तो टू क्रेडिटर अकाउंट आप क्रेडिट कर दिए हो 6,000 रुपए से। होना क्या चाहिए था, टाइपराइटर आपका ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट होता है, एसेट है, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करते 6,000 रुपए से टू क्रेडिटर अकाउंट 6,000 रुपए से। अब ये जो मिस्टेक हो गई है, एरर ऑफ प्रिंसिपल की हो गई है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्रेडिटर जिससे आपने सामान खरीदा है उसके अकाउंट को तो आपने सही क्रेडिट किया है, उसको नहीं हिलाना। जो चीज जहां लानी है उसको आप लिखोगे, जो चीज हटानी है, रॉन्ग है, उसको हटाने के लिए आप उसमें स्टेप लोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे उतनी ही अमाउंट से, तो वहां वो कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से बनेगी देखो, ऑफिस इक्विपमेंट आपको चाहिए, वो आपका डेबिट होना चाहिए, आप उसको डेबिट कर दो 6,000 रुपए से। परचेज को हटाने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना है, तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट, 6,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। एंड में नरेशन हो जाएगी, टाइपराइटर परचेज्ड रिकॉर्डेड इन परचेज बुक रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने 20,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदी है। किस लिए खरीदी है, ओनर के लिए खरीदी है, जिसे आपने बुक कर दिया है जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में। एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया है। जब भी ओनर के लिए कोई खर्चा किया जाता है वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता, वो होती है उसकी ड्राइंग्स, उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट में डालते हैं। आपने एंट्री बना दी है जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए। होना क्या चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए। अब इसकी करेक्शन के लिए आप कैश को नहीं हिलाओगे, वो सही है, उसको वैसे ही रहने दो। जिस चीज को लाना चाहते हो, जिसको डेबिट करना है, वो है ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो 20,000 रुपए से। जनरल एक्सपेंसेस गलती से आपसे डेबिट हो गए हैं, जबरदस्ती के डेबिट हो गए हैं, उसको हटाने के लिए आप इसी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपए से। प्रोप्राइटर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन जनरल एक्सपेंसेस रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने एक गैस का इंजन परचेज किया है 15,000 रुपए का, जिसे आपने डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट में। मतलब कि आपने क्या इसको मान लिया है कि स्टॉक है, स्टॉक नहीं है, आपकी ये एसेट है, जिसे आपको उसकी एसेट के नाम से डालना था, उस अकाउंट में डालना था। आपने एंट्री बना दी है परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए। होना क्या चाहिए था, गैस इंजन आपकी मशीनरी का पार्ट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करो 15,000 रुपए टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए। अब कैश को नहीं हिलाना, कैश सही है वही क्रेडिट होना चाहिए था। मशीनरी आपको लिखनी थी, तो मशीनरी को डेबिट कर दो 15,000 रुपए से। परचेज गलती से जबरदस्ती का डेबिट है, इसको कैंसिल करने के लिए आप इसी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। नरेशन लिखोगे, गैस इंजन परचेज्ड रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट रेक्टिफाइड। ये आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री इस तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल के लिए बनानी है। अब आती है एक मिस्टेक जो कि है कंपनसेटिंग एरर। क्या है वो देखो, आपने पेमेंट की है राम को 400 रुपए की, आपने राम की जगह किसके अकाउंट को डाल दिया है, श्याम के अकाउंट को। तो यहाँ पर ये कैसी मिस्टेक हो गई, कंपनसेटिंग एरर। डेबिट तो हुआ है अकाउंट, अकाउंट डेबिट तो हुआ है 400 रुपए से, 400 रुपए का डेबिट का अमाउंट आ भी रहा है, आपने एंट्री क्या बना दी, श्याम अकाउंट डेबिट 400 रुपए
टू कैश अकाउंट। लेकिन होनी क्या चाहिए थी? किसके अकाउंट में जाना चाहिए था? वो था राम का अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट 400 रुपए टू कैश अकाउंट 400 रुपए। तो इसलिए ये कंपनसेटिंग एरर क्यों हो गई है कि नाम तो डलना था, लेकिन नाम क्या डला, वो रॉन्ग डल गया। डेबिट होना था 400 रुपए से, 400 रुपए से ही डेबिट हुआ है। नाम की गलती से नाम ने एक अकाउंट के नाम ने दूसरे अकाउंट के नाम को कंपनसेट कर दिया आपस में। आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया और आप खुश हो गए। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है, जो पर्सनल अकाउंट है, वहां का बैलेंस रॉन्ग हो गया, उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। कैश का अकाउंट आपका करेक्ट है, उसको नहीं हिलाओगे। जो नाम जिस अकाउंट में डलना था, आपको उसके अकाउंट को डेबिट करना है, तो उस अकाउंट को डेबिट करोगे। राम के अकाउंट को डेबिट करोगे 400 रुपए से। श्याम का अकाउंट जबरदस्ती जो डेबिट हुआ है, उसको हटाने के लिए आप उसी अकाउंट को उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दो, तो उसके इफेक्ट को आप वहां से हटा दोगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो किसके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा? राम के अकाउंट में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन से हैं, और एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, जो कि हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। ये सारे आपको समझ में आ गए हैं। डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हो। ये लेसन, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, खुल करके, फ्री हो करके। तो यहाँ पर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस एक बार में सीखने को मिलेंगे, आपको बार-बार ढूँढना नहीं पड़ेगा, और आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।